लखीमपुर खीरी में एक भीषण सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। NH 730 पर एरा रोड बहराइच मार्ग स्थित ऊंच गांव बरहेटा के पास मैजिक और ट्रक की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। ये टक्कर इतनी भयावह थी कि मैजिक के परकच्चे उड़ गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और राहत बचाव कार्य शुरू कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। तो लखीमपुर से खबर है, जहां लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और मैजिक की यहां पर जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, तो घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका इलाज जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और अधिकारियों को पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर और दर्दनाक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और मैजिक की टक्कर में 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आज प्रातः 7 बजे थाना ईसानगर क्षेत्र में ग्राम बरहेटा के पास लखीमपुर और बहराइच हाईवे पे एक सड़क दुर्घटना, जिसमें आमने सामने ट्रक और मैजिक की टक्कर हो गई है। इस टक्कर में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 पुरुष और 2 महिलाएं हैं और एक आदमी इस घटना में घायल हुआ है। कुल इसमें 10 लोग इस मैजिक में सवार थे। घायल को प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ OL भेजा गया है। आज और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मुनीश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, लखीमपुर खीरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। क्या कुछ जानकारी, कैसे यह हादसा हुआ? जी मैम, बताना चाहेंगे लखीमपुर खीरी की तरफ मैजिक की जो है जा रही थी, जिसमें आमने सामने की जोरदार ट्रक से टक्कर हुई है, जिसमें यह बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 9 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई है। एक युवक की हालत गंभीर थी, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया है। कुल मिलाकर के 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और यह जो घटना है ये बरहेटा के पास में हुई है, जिसमें जयदीप सिंह पुत्र पेशकार निवासी मनगौरिया थाना मोतीपुर जिला बहराइच के एक युवक हैं, जिनकी पहचान हुई है। अदनान पुत्र वकील निवासी सिसैया थाना धौरहरा, ये भी लखीमपुर के हैं। और पवन पुत्र संतोष निवासी मूर्तिघाट जिला बहराइच, 3 लोगों की जो है पुष्टि हो चुकी है, पहचान हो चुकी है। और वहीं 7 लोगों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और टेम्पो की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 4 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा कोतवाली कांट क्षेत्र में हुआ, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि टेम्पो के परकच्चे उड़ गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुट गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की वजह यहां पर मानी जा रही है। तो यूपी के शाहजहांपुर से खबर है, जहां भीषण हादसा हुआ है और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां ट्रक और टेम्पो की जोरदार भिड़ंत हुई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यह आज दिनांक 17/5/2026 को थाना खांट क्षेत्र में कस्बे के पास एक टेम्पू जो जलालाबाद की तरफ जा रहा था, जिसमें एक डंपर जलालाबाद से बरेली मोड़ के
तरफ आ रहा था, जिसमें दोनों की टक्कर हो गई है, जिसमें मौके में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको जिला अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है और ट्रक के खिलाफ भी उचित वैधानिक कार्रवाई भी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। अगर आप दर्शन के दौरान पेड़े खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए। खाद्य सुरक्षा विभाग ने वृंदावन में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 किलो संदिग्ध और दूषित पेड़े को यहां पर पकड़ा है। जांच में सामने आया कि पेड़े प्लास्टिक के बोरों में रखकर सप्लाई किए जा रहे थे। यह पेड़े बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों पर पहुंचाए जाने थे। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, जबकि करीब 30,000 रुपए की कीमत के पेड़ों को गड्ढा खोदकर नष्ट करा दिया गया है। विभाग लगातार मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान चला रहा है। तो यूपी के मथुरा से खबर है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज के पुलिस पर युवक से मारपीट का आरोप लगने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस दुकान हटाने के लिए दबाव बना रही थी। युवक के मुताबिक वह अपनी फल की दुकान हटा ही रहा था, तभी पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना में युवक के कान से खून निकलने लगा। इतना ही नहीं, युवक ने पुलिस पर उसकी फल की दुकान को भी क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। घटना डुमरियागंज मंदिर चौराहे की बताई जा रही है। तो सिद्धार्थनगर से खबर है, आए तो दुकान बोले हटा लो, मैं हटाने का वो कर रहे थे, हटा के लेके जा रहे थे। उसके बाद में बोले तुरंत के तुरंत हटाइए, मौका नहीं दिया, आके मुझे मारे, ब्लड आ रहा है कान से। एक दो स्टार वाले थे, एक हवलदार था। किस थाने से? डुमरियागंज थाने से। क्या हुआ था, क्यों मारे आप? फल की दुकान लगाए थे, उसके बाद बोले हटा लो, मैं हटा रहा था, मौका नहीं दिया, आए के फिर उसके बाद मुझे मारे। अब गाली दिए माँ बहन का। आपको टाइम नहीं दिया हटाने? टाइम नहीं दिए, 1 मिनट टाइम नहीं दिए। आए तो दुकान। और अब खबर बदायूं से है, जहां एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मुजरिया थाना क्षेत्र के सगराय गांव में 17 वर्षीय पूजा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि परिवार के बाहर होने पर युवती ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था। सुबह दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। इसी दौरान युवती ने कमरे में फांसी लगा ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। शाहजहांपुर जनपद के थाना रोजा क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक अचानक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को टावर पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही थाना रोजा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग युवक को समझाइश कर नीचे उतारने का यहां पर उन्होंने प्रयास किया है। 3 घंटे के बाद 150 फुट ऊंचे टावर से जो युवक है उसको समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि उसका विवाहिता से प्रेम प्रसंग एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान 1 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। महिला अपने पति और 2 बच्चों के साथ वहां काम करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात उससे हुई। 1 माह पहले महिला मायके आई थी, उसके पीछे वह भी यहां आ गया और विवाहिता को हासिल करने के जिद में यहां पर टावर पर चढ़ गया। जनपद लखीमपुर खीरी के पावर हाउस रवई क्षेत्र में अनोखी पहल देखने को मिली, जहां बिजली उपभोक्ता समाधान मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें फतेहपुर चौराहा पर कैंप लगाकर दर्जनों उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जेई सूरज त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कैंप के आयोजन से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। उपभोक्ताओं द्वारा दी जा रही शिकायतों का सीधा संवाद करते हुए तत्काल मौके पर निस्तारण कराया जा रहा है।
को रेवाही उपकेंद्र के अंतर्गत विद्युत बिल समाधान का मेगा कैंप का आयोजन फतेहपुर चौराहे पर किया गया। इसमें अभी तक 12 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें न्यू कनेक्शन संबंधित थी, मोबाइल नंबर अपडेट के संबंधित थी, बिल गलत की शिकायतें थी। उसके अलावा कुछ एक दो शिकायतें ऐसी थी जिनका मतलब स्मार्ट मीटर। श्रावस्ती में नशे के कारोबार को लेकर चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। जिले में गांजा और चरस की खुलेआम बिक्री का दावा किया जा रहा है, तो वहीं पुलिस और आबकारी विभाग पर संरक्षण देने के गंभीर आरोप भी यहां पर लगे हैं। वायरल वीडियो में ई रिक्शा और बाइक के जरिए नशे की सप्लाई की बात कही जा रही है। सबसे दर्दनाक मामला तब सामने आया जब एक बीमार पिता ने अपने ही बेटे को गांजा तस्करी के आरोप में जेल भेजने की गुहार लगाई। आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय बेटे को ही इसकी सूचना दे दी। मामले ने जिले की कानून व्यवस्था और नशे के खिलाफ अभियान पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। से खबर है जहां मुंडेरवा थाना क्षेत्र में महिला की चैन के मामले में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला अमृत हॉस्पिटल का है, जहां आरोप है कि बिना डॉक्टर की सलाह के महिला को इंजेक्शन लगाए गए थे। इंजेक्शन लगते ही महिला की हालत यहां पर बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि हालत गंभीर होने पर अस्पताल स्टाफ ने महिला को बाहर निकाल दिया। बाद में जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना मुंडेरवा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर बिहार निवासी कमलेश यादव और गोविंद कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। बस्ती में छावनी पुलिस और स्वाट टीम बस्ती ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय जाली करेंसी नोटों के मुद्रण, परिवहन और परिचालन में शामिल एक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत गैंगस्टर एक्ट के वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। थाना छावनी की पुलिस स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में भारतीय जाली करेंसी नोटों का मुद्रण, परिचालन और परिवहन करने वाले गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनको आज जेल भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि थाना छावनी में पूर्व में 233/25 एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो जाली करेंसी का मुद्रण, परिवहन और परिचालन से संबंधित था, जिसमें उपरोक्त 3 अभियुक्त उसमें एक्यूज्ड थे। तो इसमें आज गैंगस्टर की कार्रवाई में अमल में लाने के उपरांत इनकी तीनों की अरेस्टिंग हुई है और ये तीनों ही संत कबीर नगर के रहने वाले हैं। इसमें जो शिव कुमार कनौजिया। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां NH 34 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक महिला गंभीर कानपुर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के इस टक्कर में परखच्चे उड़ गए हैं। डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। महोदा कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव के पास का ये पूरा मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। आज मौधा तहसील में NH 34 पर हमें एक सूचना मिली कि एक हादसा हुआ है, जिसमें एक वैगनार गाड़ी और एक ट्रक की भिड़ंत हुई है। जो यहाँ पे सूचना एकत्रित की गई है, उससे जानकारी हुई है कि वैगनार में 5 लोग थे, जो किसी और जनपद से कानपुर जा रहे थे। ये सभी लोग कानपुर ज़िले के रहने वाले हैं और इनमें से आज हम CHC में भी मौजूद हैं और 4 की मृत्यु हो चुकी है। इस संबंध में अवगत कराना है कि एक वैगनार गाड़ी थी जो एक ट्रक से जिसकी भिड़ंत हो गई थी। इसमें जो ट्रक वाला ड्राइवर है और जो ट्रक है, वो दोनों को डिटेन कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है। इसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। जो हादसे की वजह बताई जा रही है, जो प्रथम दृष्टया जाँच में बात सामने आ रही है, वो गाड़ी ओवरटेक करने
हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार के सामने नीलगाय आ गई। नीलगाय को बचाने में कार ने कई पलटे खाए हैं। कार सवार महिला की मौत हो गई है। 3 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना सिभावली क्षेत्र स्थित गंगा एक्सप्रेसवे का ये पूरा मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। बुलंदशहर के विधायकों के अलग अलग अंदाज वाले वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। डिबाई विधायक सीपी सिंह और शाना विधायक देवेंद्र लोधी लखनऊ की सड़कों पर ऑटो में सफर करते नजर आए, जबकि सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह गुलावटी क्षेत्र में बाइक पर पीछे बैठकर भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। खास बात ये रही कि साथ चल रही टीम इन पलों को कैमरे में रिकॉर्ड करती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बीच इन वीडियो को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं भी तेज हो गई है। लोग इसे सादगी और जनसंपर्क से जोड़कर यहां पर देख रहे हैं। और अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां अंबेडकर नगर में बड़ा हादसा सामने आया, जहां मिट्टी गिरा रहे एक डंपर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि डंपर आरएलवी ईंट भट्टे पर मिट्टी गिरा रहा था और तभी वह 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। तार में फंसते ही डंपर में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन आग का गोला बन गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरोला गांव की है। मामले में बिजली विभाग और ईंट भट्टा संचालक की लापरवाही सामने आई है। और अब खबर श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती में बड़ा हादसा टल गया जब स्कूली बच्चों से भरी एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसा इकोना क्षेत्र के रघुवीर पुरवा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि सत्या आर्यन स्कूल की बस को एक अनट्रेन्ड ड्राइवर चला रहा था। बस में करीब 34 मासूम बच्चे सवार थे, जो इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं। हादसे में ड्राइवर और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे ने स्कूल वाहनों में नौसिखिया चालकों की नियुक्ति और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब खबर झांसी से है, जहां डीएम कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधिवक्ता ने आत्मदाह का प्रयास किया। अधिवक्ता ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया और उसकी जान यहां पर बचा ली गई। अधिवक्ता का आरोप है कि नवाबाद थाना पुलिस ने उसके साथ हुई मारपीट और निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे परेशान होकर उससे यह कदम उठाया। घटना के बाद पुलिस ने अधिवक्ता को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने राह चलते लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट की है। घटना का वीडियो फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है, जिसके बाद इलाके में नाराजगी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सजा देने वाला अधिकार केवल न्यायालय को है। सड़क पर किसी के साथ मारपीट करना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।